जय माता की। माता के दरबार में बनते बिगड़े काम। आओ भक्तों, हम भी चलें भादवा मां के धाम। मध्य प्रदेश मालवांचल के नीमच शहर से 18 किलोमीटर दूर बसा है भादवा माता का अत्यंत चमत्कारी धाम, जहां के पानी की महिमा सारी दुनिया में मानी जाती है। जिस किसी मानव को लकवा हो जाता है, वो यदि एक बार भादवा माता का जल अपने अंग लगा ले, तो उसे मां भादवा लकवे के रोग से मुक्त करती है। यही नहीं, माता अंधों को आंखें, बेजुबान को वाणी तथा निर्बल को बल प्रदान करती है। तो आइए चलें उसी मां के दर्शन करने, जो महाकाली कहलाती है एवं चामुंडा का रूप मां भादवा। ये है नीमच शहर का बस स्टॉप। जी हां, यहां से भादवा माता के लिए हर आधे घंटे में बस उपलब्ध हो जाती है। अब हम चलते हैं नीमच से भादवा माता की ओर। भादवा माता धाम जाते हुए प्रकृति का सुंदर नजारा देखकर मन आनंदित हो जाता है। नीचे लाल मिट्टी, ऊपर नीला आसमान तथा बीच में हरे भरे वृक्ष। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने माता रानी की ओढ़नी से कुछ रंग चुरा लिए हो। भादवा माता जाने का मार्ग बड़ा ही सरल है। रास्तों में प्रशासन द्वारा कई छोटी बड़ी पुलियाओं का निर्माण किया गया है, जिससे बारिश के समय भी यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। पुल पर खड़े होकर भी प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने का आनंद लिया जा सकता है। गहरा नीला पानी और दूर दूर तक फैली हरी चादर रूपी घास। थोड़ा आगे चलने पर हमें एक साइन बोर्ड दिखाई पड़ता है, जिस पर लिखा है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नीलकंठ महादेव जाने का रास्ता। जी हां भक्तों, भादवा माता मंदिर से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर है, परंतु अभी हम जहां खड़े हैं, यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें नीलकंठ महादेव के दर्शन हो जाएंगे। भादवा माता मार्ग बिल्कुल सीधा है, परंतु हमें नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए दाहिनी ओर जाना होगा। तो आइए चलते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। कहा जाता है भादवा माता के दर्शन से पहले नीलकंठ महादेव के दर्शन करने पर माता प्रसन्न होती है। यह है नीलकंठ महादेव का मंदिर। मंदिर के ऊपर 3 गुंबद बने हैं तथा मंदिर के आसपास की दीवारें महलों के परकोटे रूपी बनी है। चारों ओर हरियाली तथा यात्रियों के बैठने की कुर्सियां लगी है। यहां कई पर्यटक पिकनिक मनाने भी अक्सर आया करते हैं। मंदिर परिसर में भी कई घने वृक्ष हैं, जिनकी ठंडी छांव पाकर मन में अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। यह है नीलकंठ महादेव का मुख्य मंदिर। मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख ही काले रंग की नंदीश्वर की प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कानों में अपने मन की बात कहने से वो बात नंदीगण सीधे शिव को जाकर सुना देते हैं। और ये विराजे श्री नीलकंठ महादेव। लगभग 2.5 फीट ऊंचा शिवलिंग और उसके चारों ओर लिपटे नागराज। संपूर्ण मंदिर का आंगन संगमरमर के पत्थरों से सुसज्जित है। श्री नीलकंठ महादेव को जो भक्त बिल्वपत्र तथा चंदन लगाकर पूजा अर्चना करते हैं, उन पर शिव की असीम कृपा होती है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी
मन को मोह लेती है। दीवार के ऊपर की ओर ही शिवजी के अनेकों चित्र बनाए गए हैं जो बड़े ही सुंदर हैं। मंदिर के पास ही एक स्नान घाट है। श्री नीलकंठ महादेव का ये स्थान पंचवटी भी कहलाता है। यहां श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु धर्मशाला भी है। अब हम यहां से आगे की ओर चलते हैं। भादवा माता धाम जाते समय हमारा मन भक्ति भाव में डूब जाता है। यूं तो भादवा माता धाम में कई मंदिर हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री नीलकंठ महादेव तथा दूसरा सावन ग्राम में तालाब किनारे बना 20 भुजाओं वाली मां महिषासुर मर्दनी का मंदिर। यह है भगवती 20 भुजा माता का मंदिर। कहा जाता है कि 20 भुजाओं वाली माता की ऐसी चमत्कारी प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है। मंदिर परिसर में ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष शोभायमान है। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवार पर 20 भुजा माता का सुंदर चित्र बना है जो आकर्षक है। मंदिर प्रांगण में ही एक शिवलिंग स्थापित है। घने वृक्षों की छांव में बैठकर भक्तजन मां का गुणगान करते हैं। मंदिर के पास ही एक गहरा तथा लंबा चौड़ा तालाब है। ढोल, नगाड़ों तथा झालर घंटों के साथ माता की आरती उतारी जाती है। माता की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भक्तजन हवन पूजन कर मां के नाम की माला फेरते हैं तथा जप करते हैं कि हे मां, तेरी शरण में आने वाले हर भक्त का उद्धार करना। यह है 20 भुजाओं वाली मां महिषासुर मर्दनी। मां के 20 हाथों में गदा, टाक, वज्र, अक्षमाला, शक्ति, छुरा, त्रिशूल, चक्र, खड़क, छुरी, घंटी, ढाल, पुष्प, चषक, अभय, धनुष, महिषासुर के केश, बहिष्वाह तथा शंख धारण किए हुए हैं। पैरों में महिषासुर का कटा हुआ मस्तक है। ऐसा कहा जाता है कि मां दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातः काल में बाल्यावस्था, मध्य काल में युवा अवस्था तथा सायंकाल में वृद्धावस्था। जो भक्त माता को अगरबत्ती तथा दीपक जलाकर सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके मन की आशा माता निश्चित ही पूरी करती है। नवरात्रि के समय माता के किलोमीटर है। भादवा मां के दर्शन करने कई श्रद्धालु पैदल चलकर भी पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय तो इस मार्ग पर भक्तों की भारी भीड़ पड़ती है। और वो दिख रहा है मां भादवा रानी के मंदिर का गुंबद। प्राचीन समय में यहां मंदिर के अलावा कुछ नहीं था, परंतु अब तो यहां संपूर्ण बस्ती ही बस गई है। दूर नजर आती पानी की टंकी, इसी टंकी में भादवा मां की बावड़ी का पानी भरा जाता है। प्रत्येक रविवार को यहां अनेकों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं तथा नवरात्रि में भारी मेला लगता है। यह है द्वितीय प्रवेश द्वार। यहां तक बसों के आने की व्यवस्था है। इससे आगे भक्तों को पैदल ही मां के दरबार तक जाना होता है। इसी द्वार के समीप ही एक सुंदर झील बनी है, जिसकी सौम्यता देखकर आंखों में ठंडक तथा दिल में सुकून आ जाता है। कई यात्री बोट में सवार होकर इस झील में घूमने का आनंद लेते हैं।
नवरात्रि के समय यहां भारी मेला लगता है। सारा माहौल भक्ति भाव से ओत-प्रोत नजर आता है। चारों ओर जगमगाती रोशनी, अनेकों प्रवेश द्वार, कई संस्थाओं द्वारा निशुल्क भोजन प्रसादी वितरित की जाती है। कहीं चूड़ी कंगन की दुकानें तो कहीं खेल खिलौने की दुकानें नजर आती है तथा संपूर्ण वातावरण में जय माता दी की गूंज सुनाई देती रहती है। और ये है भादवा जल से स्नान करने का स्थान। पहले कई वर्षों तक तो माता के मंदिर के पास बावड़ी पर ही स्नान किया जाता था, परंतु अब ये व्यवस्था यहां मंदिर से थोड़ी दूर कर दी गई है। अमृत संजीवनी सेवा समिति की ओर से यहां पक्के बाथरूम बनवाए गए तथा नलकूपों की व्यवस्था भी करवा दी गई है। माता रानी के दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं तथा इस चमत्कारी अमृत जल से स्नान करते हैं। विशेषता यह है कि इस पानी से नहाने पर लकवे की बीमारी निश्चित ही दूर हो जाती है। यहां तक कि अंधों की आंखों में रोशनी आ जाती है, लंगड़ा चलने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रानी के आशीर्वाद से ही भक्तों द्वारा माता के मंदिर का निर्माण किया गया एवं समय समय पर इसका विस्तार होता चला गया। आज इस मंदिर के प्रांगण में हजारों भक्त एक साथ बैठकर माता रानी का गुणगान कर सकते हैं। मां भादवा के मंदिर की शोभा बड़ी निराली है। बरसों से इस मंदिर पर जिस चीज के दर्शन दुर्लभ थे, वो है माता रानी के मंदिर का कलश। मंदिर निर्माण के समय से ही कई भक्तों द्वारा कलश स्थापना की कोशिश की गई, परंतु मां के आशीर्वाद और अनुमति के बिना ये कार्य अधूरा ही रहा। बरसों बाद वो शुभ दिन आया जब माता रानी ने नीमच शहर के अरोरा समाज के अपने परम भक्त श्री अशोक जी गंगानगर वाले को कलश स्थापित करने का आशीर्वाद प्रदान किया। 3 खंडों से जुड़ा ये स्वर्ण कलश अत्यंत सुंदर है तथा ध्वजा अष्टधातु में बनी है, जिस पर सूर्य, चंद्र और स्वास्तिक के प्रतीक शोभायमान है। जय भादवा मां, जय भादवा मां। ये है जगत जननी मां भादवा रानी का मुख्य निवास स्थान। मस्तक पर मुकुट, नाक में नथ, कानों में कुंडल और लाल चुनरिया ओढ़कर चांदी के सिंहासन पर विराजी माता रानी की मूरत अत्यंत लुभावनी है। माता की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मां अभी बोल पड़ेगी। माता के सिंहासन के आसपास चांदी के ही पीलर शोभायमान है। भादवा मां की मूरत के नीचे ही नवदुर्गा के 9 रूपों की मूरत भी शोभायमान है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित कई देवताओं ने एक कन्या को अपनी शक्ति प्रदान कर प्रकट किया। वही कन्या मां भादवा रानी कहलाई। निकला। इस जल में मां की शक्ति सम्मिलित है। माता के कहे अनुसार जो भी भक्त मेरे इस जल से स्नान करेगा, उसके तन के तमाम रोग मुक्त होंगे। वही शक्ति वर्षों से आज तक इस पानी में विद्यमान है। जी हां, यह वही बावड़ी है जिसके जल से लकवे का रोग मिट जाता है। यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जा सकता है कि लकवे से पीड़ित रोगी को कंधों पर उठाकर यहां लाया जाता है और
वह पूर्णतः स्वस्थ होकर यहां से अपने पैरों पर चलकर जाता है। अंधा दूसरों का हाथ पकड़कर यहां आता है, परंतु माता रानी की पावन ज्योति पाकर अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाता है। इस धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, हजारों दुखियारे आते हैं और मां के दरबार में ही डेरा डाले बैठे रहते हैं। जब आधी रात को माता रानी मंदिर में फेरा लगाने आती है, तब सभी भक्तों के सिर पर हाथ फेरकर सुख, आनंद, वैभव प्रदान कर तमाम कष्ट हर जाती है। जिन भक्तों की मन्नत पूर्ण हो जाती है, वे माता रानी के नाम पर यहां मुर्गा छोड़ जाते हैं। भादवा माता को लड्डू बाटी तथा चूरमे का भोग लगाया जाता है और इस प्रकार जो भी भक्त मां भादवा के द्वार अपनी फरियाद लेकर आता है, वह माता का आशीर्वाद तथा दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। जय मां भादवा।